नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारक ठाकुर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पर हम बात करने वाले। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में हर साल 4,60,000 एक्सीडेंट के केस होते हैं और हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है भारत में रोड एक्सीडेंट की वजह से। अगर इसको हम पूरे दिन के हिसाब से देखें तो 470 लोगों की मृत्यु हर दिन भारत में रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही है और एक साल में करीब 1,70,000 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है और करीब 4,80,000 लोग होते हैं जिनको रोड एक्सीडेंट की वजह से उनको कोई ना कोई इंजरी होती है। कई लोग तो पूरे जीवन के लिए विकलांग हो जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये रोड एक्सीडेंट जो भारत में बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है, उसके समाधान क्या है और गवर्नमेंट की मतलब राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिससे अगर एक्सीडेंट किसी का हो रहा है तो तुरंत ही उसको गोल्डन आवर जो बोलते हैं वहाँ पे उसको अच्छी से अच्छा सारवार इलाज मिल सके, उसका जीवन बच सके और जो आर्थिक संकट उसको आ रहा था एक्सीडेंट की वजह से उससे भी वो बच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे विश्व में अगर रोड एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु किसी देश में होती है तो वो भारत में होती है। आप सभी किसी ना किसी को जानते होंगे आपके परिवार में या तो आपके रिलेटिव्स में या तो आपके फ्रेंड्स में जो किसी ना किसी रोड एक्सीडेंट या तो उनके साथ हुआ होगा या तो उनको कोई इंजरी हुई होगी। कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो सपोज़ किसी के घर में अगर रोड एक्सीडेंट की वजह से किसी को इंजरी हुई या मृत्यु हो गई तो उनको जो इमोशनल लॉस होता है वो तो हम कभी मतलब पूरे जीवन भर रहता है। वो जो उनकी पर हम क्या कर सकते हैं, जो आर्थिक नुकसान उनको होता है तो उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं या तो उनमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुजरात सरकार की बात करूँ तो गुजरात सरकार का एक इनिशिएटिव है। अगर सपोज़ किसी भी बंदे का मतलब गुजरात का हो या तो पूरे भारत के किसी राज्य का हो, इवन विदेश का भी हो और उसका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है गुजरात में तो वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में जा सकता है। वहाँ पे उसको पहले 48 आवर्स मतलब 48 जो घंटे हैं पहले एक्सीडेंट के वहाँ पे उसको 50,000 तक वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। 1 रुपया भी उसे नहीं देना होगा। उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा 50,000 तक वहाँ पे वो फ्री होगा। और यहाँ पे मतलब उसको उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते। ये वो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो या तो उसके साथ कोई भी व्यक्ति होगा वो वहाँ पे वो फॉर्म भरेगा और वो जो भी हॉस्पिटल होगा प्राइवेट या तो गवर्नमेंट वो मतलब गवर्नमेंट से उनका जो भी चार्जेस होंगे वो ले लेंगे। उस व्यक्ति को वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना है। इससे क्या होगा कि मतलब आपको एक समझा दूँ कि मतलब एक सर्वे के हिसाब से ऐसा है कि अगर रोड एक्सीडेंट के समय अगर पहले 1 घंटे जिसको गोल्डन आवर बोला जाता है वहाँ पे अच्छी से अच्छी वहाँ पे सारवार दी जाए, वहाँ पे अच्छी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाए तो 50% मृत्यु जो हो जाती है रोड एक्सीडेंट के समय उसको वहाँ पे मतलब बचाया जा सकता है। तो मतलब आप समझिए 1,70,000 अगर कोई मृत्यु हो रही है तो 70 से 80,000 लोगों को हर साल बचाया जा सकता है अगर पहले 1 घंटे में उनको अच्छी से अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये जो गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो ऐसा हर एक राज्य में भारत में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मतलब कोई भी बंदा है गुजरात में तो इसको इसका बेनिफिट लेना ही चाहिए और राज्य सरकार में जो भी मतलब व्यक्ति है उनको अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि वहाँ पे भी ऐसी स्कीम स्टार्ट करें। इसके अलावा अभी एक नई स्कीम मतलब पायलट बेसिस पे मतलब जो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड हमें मिलता है उसमें एक पायलट बेसिस में मतलब अभी शुरू किया गया है चंडीगढ़ और आसाम में। वहाँ पे क्या है कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को पहले 7 दिन तक हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी। 1.5 लाख तक का जो भी बिल होगा उसके आयुष्मान भारत कार्ड में उसमें कवर हो जाएगा। उसको कुछ भी वहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं देना है। इससे क्या होगा उसकी मतलब जीवन भी बच जाएगा और उसको आर्थिक संकट जो आ रहा था वो भी नहीं आएगा। तो मैं ये अभी चंडीगढ़ और आसाम में शुरू हुई है तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जिस भी राज्य में रहते हो आप अपने जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके MLAs हो MPs हो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि ये जो स्कीम है ये पूरे भारत में जल्दी से जल्दी लागू की जाए कि जिससे आपको भी 1.5 लाख तक का फ़ायदा मिले और आपको आर्थिक संकट ना फेस करना पड़े जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल मैं गुजरात से हूँ तो मैं आपको गुजरात के एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे गुजरात के अंदर अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसमें आप एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हुआ है 1800
2331122। अगर आप ये नंबर पर कॉल करते हो तो गुजरात में कहीं भी जगह कोई ट्रैफिक का इंसिडेंट हुआ है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो आप सीधा यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो और वो कंप्लेंट सीधे आपके जो नज़दीक के लोकल और मतलब पुलिस स्टेशन होगी वहाँ पे जाएगी और वो पूरा प्रयत्न करेगी कि इसको कम से कम समय में इसका समाधान ला सके और वहाँ पे आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो पुलिस वहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा इनिशिएटिव हर एक राज्य में होना चाहिए कि जिससे ये जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो समस्या होती है वो ना हो। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप रोड एक्सीडेंट के समय गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उससे हेल्प ले सकते हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आप बात करें तो जैसे मतलब बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, वो रोड पे तड़प रहा है, वहाँ पे वो मतलब ब्लड में पड़ा हुआ है, पर कोई बंदा किसी उसकी हेल्प में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, कोई उसको हेल्प करके ले जा रहा है हॉस्पिटल में, वहाँ पे पुलिस आएगी, उसको क्वेश्चन पूछेगी कि तुमने तो ये नहीं किया, कि तुम्हारा इसमें गलत इंटेंशन तो नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे थे। मतलब कोई बंदा रोड पे पड़ा हुआ है पर उसको वो हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे, बिकॉज उनको कोर्ट में नहीं जाना था या तो उनको पुलिस स्टेशन नहीं जाना था। तो इसीलिए हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसमें गुड समारिटियन एक्ट मतलब लाया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी प्रकार की मतलब फायदे की या तो नुकसान की परवाह किए बिना अगर कोई व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो पहले तो उसको 5,000 का सरकार की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा और दूसरा उसको वहाँ पे उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ वहाँ पे वो जा सकता है, वो हेल्प करेगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसको पुलिस या कोई मतलब जो हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति उसको कुछ परेशान नहीं करेगा और वो वहाँ के हेल्प करेगा, उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा और वो वहाँ से निकल सकता है कोई भी झंझट के बिना। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और मैं आप सबको एनकरेज करूँगा कि किसी भी मतलब आप बंदे को देख रहे हो जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो प्लीज़ आप वहाँ से निकल मत जाइए, थोड़ा टाइम निकालिए, अपना बाइक गाड़ी कुछ भी हो उसमें वहाँ को नहीं जो नज़दीक हॉस्पिटल हो वहाँ पे ले जाइए क्योंकि उसका जीवन बच सकता है। तो आप प्लीज़ ये सब करिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके मुख्य कारण क्या होते हैं। तो मुख्य कारण की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये होता है ओवर स्पीड। हम सोचते हैं कि ओवर स्पीड करके कई जगह जल्दी पहुंच जाएंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि ओवर स्पीड की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हम जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ कभी पहुँचे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि एक स्पीड लिमिट जो होती है जिसके बोर्ड साइन लगे होते हैं उसी स्पीड में चला जाए, तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और जो सामने आ रहा है उसके लिए भी अच्छा होगा। दूसरा, ड्रग और मतलब अल्कोहल कंजप्शन करके जो लोग ड्राइविंग करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। रॉन्ग साइड पे आप गाड़ी चला रहे हो, आप मतलब रेड लाइट मतलब तोड़ के सिग्नल जा रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे मतलब व्यक्ति होते हैं जो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते करते वो ड्राइविंग करते हैं। इसकी वजह से ना वो ड्राइविंग पे ध्यान दे पाते हैं, ना वो रोड पे ध्यान दे पाते हैं और इसकी वजह से 1 सेकंड की गलती की वजह से उनको अपनी मतलब पूरा जीवन पछतावा रहता है। इसकी वजह से ये मोबाइल का जो यूज़ है वो ड्राइविंग के समय पूरी तरह से बंद होना चाहिए और ये हम खुद को ही ये करना होगा और तभी ये रोड एक्सीडेंट कम होंगे। इसके अलावा आप मतलब ये तो एक है। इसके अलावा अगर टू व्हीलर की बात करिए तो अगर टू व्हीलर में आपने हेलमेट नहीं पहना है, अगर आप कार चला रहे हो तो आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो भी बहुत सारे केसेस में आपका जान जाने का खतरा रहता है। तो इसलिए अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो प्लीज़ हेलमेट पहनिए, उससे आपकी लाइफ बच सकती है। तो ये आपको करना चाहिए। उसके अलावा मतलब हम कैसे ये जो रोड एक्सीडेंट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एज ए हमें एक तो जो सरकार काम करेगी वो, पर उससे पहले हमें एज ए सोसाइटी पे हमें जो काम करना चाहिए उसकी बात करते हैं कि पहले तो हमें हमारे घर पर कोई भी मतलब हमारा लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, तो जब तक वो मतलब एक एज का नहीं हो जाता, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आ जाता, उसके मतलब तब तक उनको व्हीकल मत दीजिए। बिकॉज बहुत बड़ा ये मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा उनको वो नहीं दीजिए। अगर वो एक बार ड्राइविंग क्लियर कर देते हैं टेस्ट, उसी के बाद ही आपको दीजिए। उसके बाद की चीज़ है कि जो ट्रैफिक सिग्नल के बहुत सारे रूल्स होती है, नियम होते हैं,
तो उसको सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके मैसेजेस सोशल मीडिया पर प्रमोट करने चाहिए, स्ट्रीट प्लेज होने चाहिए कि जिससे लोगों को जो बेसिक ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स होते हैं वो समझ सके और वो पालन कर सके, जिससे जो अभी रोड एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाए। उसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है को जो मतलब रिपीट ऑफेंस कर रहा है, उसको बहुत सारी ट्रैफिक पुलिस ने बोला हुआ है कि आप ये अपना मतलब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा लो या तो ओवर स्पीड में मत चलाओ, तो भी वो अगर वो कर रहा है तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल करने जैसे भी कड़क नियम करने होंगे, तभी हमें रोड एक्सीडेंट से मतलब हम रोड एक्सीडेंट से मुक्त हो पाएंगे। उसके अलावा फॉर एग्जांपल रोड्स है, तो कई जगह पे रोड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब होती है, वहाँ पे बहुत बड़े खड्डे होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं, या तो वो रोड पे बहुत ऐसे कर्व होते हैं कि जिसकी वजह से जो व्यक्ति वहाँ पे रोड चला रहा है, जो कर्व पे जा रहा है, वो देख नहीं पाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा कि जो रोड पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं उसका समाधान करे, जिससे वो समस्या का सॉल्यूशन हो सके। उसके अलावा अगर जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो सबसे मतलब जो कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है तुम्हारे आपकी जान बचाने में, तो वो होती है इमरजेंसी। वहाँ पे आपको सेवा मिल जाए, जैसे 108, अगर वो 108 सर्विस आपको मिल जाती है और आपको वहाँ पे मतलब हेल्थ केयर स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत चांसेस है कि आपका जीवन बच जाएगा। तो इसीलिए सरकार को और ये फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, और इसी ऐसे करने से हम जो गोल्डन आवर हम पहले 1 घंटे में अगर जो अच्छी हेल्थ उनको सारवार देंगे तो उनका जीवन बच सकता है। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो एक विनंती मैं रिक्वेस्ट में अपने आप से यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए, कि पहले तो आप ये प्रयत्न करिए कि रोड एक्सीडेंट हो ही ना, अगर हो रहा है तो कैसे तात्कालिक उनको अच्छी से अच्छी मेडिकल हेल्प मिल सके जिससे उनका जीवन बच पाए। और अगर सपोज़ वर्स्ट के सिनारियो में किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो रही है तो तब भी जो व्यक्ति होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वो उनकी किडनीज हो या तो उनके हार्ट हो तो वो लीवर हो, तो वो बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, और इंडिया में ऑर्गन डोनेशन बहुत ही कम होता है। अगर एक बंदे का भी ऑर्गन डोनेशन हो जाए तो वो 4-4 5-5 लोगों का जीवन बचा सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिनारियो है और अगर हम ऑर्गन डोनेशन के लिए हॉस्पिटल में फैसिलिटी है तो हर एक को करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, और आपका जो भी करीबी व्यक्ति था वो मतलब अभी आपके साथ नहीं है, पर उसकी मतलब जो अंग थे वो किसी और को जीवन दे सकते। इससे अच्छी बात मतलब उस दुख के समय में मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकती। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसलिए आप सबका थैंक यू। अगर आपको लगे कि ये वीडियो कोई देखेगा तो उसको फ़ायदा होगा, या तो उसके जीवन में या तो उसके मतलब आपके जो भी करीबी लोग होंगे उसको फ़ायदा हो सकता है, तो आप उनसे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके जो भी कोई विचार हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट में मुझे जनाए, मतलब वहाँ पे मुझे लिख के बताएं। और अगर आपको ऐसे ही और मैं बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो भविष्य में आप मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा आप वो देख पाएंगे। थैंक यू।